हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमबीए के रिगार्डिंग। तो सीयूईटी पीजी 2024 के थ्रू अगर एमबीए में एडमिशन लेना है तो क्या आपके सिलेबस होंगे, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है थंबनेल हमारा सीयूईटी पीजी 2024 एमबीए के रिगार्डिंग स्टडी कैपिटल हमारे प्रिपरेशन कराती है। तो अगर आप लोग एमबीए में इनरोल होना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए, तो आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के रिगार्डिंग। उसके बाद सर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है पेपर पैटर्न, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे सीयूईटी के एमबीए कोर्स के लिए। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, कौन कौन से डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीए सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है, क्या प्लेसमेंट है और कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है ताकि आपके जो भी इच्छुक आपके कॉलेजेस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए के लिए, उसमें आप लोग कैसे एडमिशन ले सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस। सर सिलेबस क्या होगा? सर सिलेबस जो आप लोगों का कैट का सिलेबस होता था, जिन बच्चों आप लोगों ने कैट के लिए भी प्रिपरेशन किया होगा, जहां पे इंग्लिश हुआ करता था, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ करता था, रीजनिंग हुआ करता था, डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ करता था। तो यही आपके सिलेबस यहां पे भी होंगे सीयूईटी एमबीए के लिए भी। थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहला पार्ट होगा, जिसमें हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोगों का होगा, इंग्लिश यूजेस का एरर्स के बारे में, पैराजम्बल्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड आइडेंस एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडेंस एंड फ्रेजेस। तो ये हो गए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। तो हिंदी में भी वही सिलेबस का पैटर्न, वही सिलेबस आपका होगा हिंदी का भी। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला पार्ट था। टोटल सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड हमने किया है, ठीक है, हमने नहीं मतलब एनटीए ने डिवाइड किया है सीयूईटी एमबीए में इनरोल करने के लिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है सर? सर दूसरा पार्ट होगा मैथ्स, जिससे आप लोगों को डर लगता है। मैथ्स या फिर कहे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जहां पे क्या होगा सर? जहां पे सर आपको पार्टनरशिप के बारे में स्टडी करना होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन में ट्रेन का स्पीड क्या होगा, प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही है, 2 ट्रेन एक सर्टेन स्पीड से एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी, इन सब चीजों के रिगार्डिंग होगा यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन टॉपिक पे। वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं किसके? क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। आगे सर बढ़े सर। चलिए सर, ये हो गया हमारा पार्ट 2 सिलेबस का। सिलेबस का पार्ट 3 है जो कि हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। सर लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या होंगे टॉपिक्स? सर सबसे पहला होगा रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज। सर थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा वास्ट है, तो उन सबको हम लोगों को कवर अप करना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन टेस्ट। तो ये आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि पार्ट 3 है हमारा। आगे बढ़ते हैं सर। 4th एंड लास्ट पार्ट क्या होगा सर सिलेबस का?
सर फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन का। सर डीआई में क्या होगा सर, पाई चार्ट आपको स्टडी करना होगा, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। तो ये आपके टॉपिक्स हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के। यानी कि टोटल 4 सिलेबस को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला था हमारा इंग्लिश का, इंग्लिश। उसके बाद हम लोगों ने देखा मैथ्स या फिर कहे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फिर हम लोगों ने देखा लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 4 सिलेबस, ये 4 पार्ट है आपके सिलेबस के। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स में आपको स्ट्रांग होना होगा अगर आपको सीयूईटी के थ्रू एमबीए में एडमिशन लेना है देन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये तो बात हमने कर लिया सर कि क्या सिलेबस है, आगे और क्या क्या चीज हम लोग सर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर पेपर पैटर्न क्या होगा सर, जो एग्जाम में हम लोग अपीयर होंगे उसका पेपर पैटर्न क्या होगा सर। तो पहले मैं बता दूं, ये आपका पेपर कोड जो है सीयूईटी एमबीए का वो है C0QP12, C0QP12, ये आपका पेपर कोड है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। और जो हम लोगों ने 4 डिफरेंट हम लोगों ने पार्ट देखा सिलेबस का, चारों पार्ट से 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस ईच, 25 क्वेश्चंस ईच। जो हम लोगों ने 4 डिफरेंट सेक्शंस देखा हमने सिलेबस का, उन चारों सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सर ये एग्जाम का ड्यूरेशन जो होगा सर वो 2 आवर का होगा एग्जाम। सीबीडीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा आपका, कंप्यूटर के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा, पेन पेपर का मोड नहीं होगा। सर मार्किंग स्कीम क्या है सर, अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 4 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। अगर आप गलत आंसर मार्क करते हो तो आपको 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, आपको एज अ पनिशमेंट 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप आंसर ही नहीं करते हो, आप स्किप कर देते हो क्वेश्चंस, तो उसके लिए 0 मार्क्स, ना ही कुछ डिडक्ट होगा ना ही कुछ आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। उसके बाद सर क्या हमारे पास सर चॉइस है सर कि हम किस लैंग्वेज में हम एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? बिल्कुल सर, आपके पास चॉइस है कि आप इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपको पेपर में अपीयर होना है उस लैंग्वेज में आप अपीयर हो सकते हो। आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम में अपीयर होना है। इंग्लिश, हिंदी, आपके पास पूरा ऑप्शन होगा। सर ये है हमारा पेपर पैटर्न, क्लियर है सर? आगे चले सर, चलिए सर ये चीज मैं आपको बता दूं, ये आपका एमसीक्यू में होगा, आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर कौन कौन एलिजिबल होंगे सर सीयूईटी एमबीए के थ्रू एडमिशन लेने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। जो लोग जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर होने चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें 50% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। वही एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात करूं तो उसका क्राइटेरिया है 45% इन अंडर ग्रेजुएशन, 45% मार्क्स इन अंडर ग्रेजुएशन। तो ये तो हो गया सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर क्या कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी है क्या सर? तो मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन, नो एज रेस्ट्रिक्शन। यहां पे कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर बच्चे, जो लोग भी ग्रेजुएट्स हैं और वो इन सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस का तो नाम मैंने लिस्ट आउट नहीं किया, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट, जो टॉप, हम कहें कि टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज, उनका मैंने नेम लिस्ट आउट कर रखा है। कुछ इसमें से गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भी हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। ठीक है,
चलिए, सबसे पहला नंबर पे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी BHU। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, असम यूनिवर्सिटी DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे CUET के थ्रू MBA में आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, इनके अलावा बहुत सारे और डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो चीज आप एक बार विजिट करके CUET PG के वेबसाइट पे विजिट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं। आगे बढ़े सर। सर इन कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के भी बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर, कुछ फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दीजिए। बिल्कुल सर इंफॉर्मेशन दूंगा। आइए सर, सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के रिगार्डिंग बात करें तो इसका फी है 10.2 के 10,000 अप्रॉक्स 10,000 रुपीज के अराउंड इसका फीस है। ठीक है, ये सर ये 10,000 इसका फी है। उसके बाद आते हैं सर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ 1.8 लाख रुपीज फी है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 22.1 थाउजेंड रुपीज फी है। असम यूनिवर्सिटी का 7.2 के, DAVV 60,000 to 66,000 के वेरी करता है, ये इसी रेंज में आएगा आपका फीस। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश 15,000, गलगोटिया यूनिवर्सिटी 1.3 लाख पर एनम, सर ये 1.3 लाख पर एनम है। उसके बाद ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून 7.2 लाख पर एनम। उसके बाद IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा 1.3 लाख पर एनम और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 12 के। तो ये कुछ फीस स्ट्रक्चर है कुछ टॉप कॉलेजेस के, टॉप यूनिवर्सिटीज के। आगे बढ़ते हैं सर। सर आपने कॉलेजेस के बारे में बता दिया, सर आपने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, सर प्लेसमेंट भी तो बताइए। जॉब तो हमें सिक्योरिटी चाहिए ना सर, MBA कर रहे हैं तो हमें प्लेसमेंट चाहिए, उसी के लिए तो सर MBA कर रहे हैं। तो चलिए प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप BHU से करते हैं MBA तो यहाँ पे BHU के अंदर मैं एक चीज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा BHU के रिगार्डिंग। यहाँ पे दो हैं, एक ये जो हम लोग बात कर रहे हैं BHU का, वो FOC के बारे में बात कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो MBA करवाई जाती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक CAT के थ्रू होता है एडमिशन, वो IMS में होता है, वो भी BHU का ही पार्ट है, बट वहां पे CAT के थ्रू एडमिशन होता है। ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में CUET के थ्रू एडमिशन होता है MBA के लिए। इसका क्या प्लेसमेंट है सर? सर ये जो मैं आपको प्लेसमेंट बता रहा हूं ये एवरेज प्लेसमेंट का अमाउंट बता रहा हूं, एवरेज पैकेज मैं आपको बात कर रहा हूं। 8 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज है BHU का। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का 5.7 लाख पर एनम, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 3.5 लाख, असम यूनिवर्सिटी 3.68 लाख, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 5.3 लाख, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश 5.3 लाख, गलगोटिया 3.2 लाख, ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी 7.5 लाख, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज 4.3 लाख एंड एट लास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 4.3 लाख पर एनम। तो ये कुछ प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किन किन यूनिवर्सिटीज में क्या एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज का क्या कितना रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सर ये सारी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या सिलेबस है, क्या कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट कॉलेजेस का, क्या क्या प्लेसमेंट का क्या सीन है, कितना जो एवरेज प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का जो पार्ट है वो है कि सर कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें। सर कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें MBA CUET के लिए। सर तो ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को MBA CUET के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप लोग स्टडी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे बेस्ट फैकल्टी मेंबर के द्वारा आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक्सपर्ट जो इंग्लिश फील्ड में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज है,
जिन टीचर का वो आपको इंग्लिश पार्ट का प्रिपरेशन कराएंगे, जिनका क्वांट में एक्सपर्टीज है वो क्वांट की प्रिपरेशन कराएंगे यानी कि मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे, जिनका LRDI में एक्सपर्टीज है वो LRDI में आपको प्रिपरेशन कराएंगे। सर यहाँ पे क्या क्या सर फीचर्स होंगे सर, अगर यहाँ पे हम इनरोल होते हैं स्टडी कैपिटल में तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे? तो सर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड, जो भी लाइव क्लासेस होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। सर कहां पे मिलेगी सर ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। स्टडी कैपिटल का प्रॉपर एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड भी क्लास मिलेगी। अगर आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो टेंशन नहीं लेने का, स्टडी कैपिटल आपकी इन चीजों का ख्याल रखता है और आपको उन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सेशन होगा। सर ये स्टडी मटेरियल सर सफिशिएंट होगा क्या सर? बिल्कुल सर, ये स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपको अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराने के लिए, आपके अच्छे परसेंटाइल के लिए ये स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होगा। PYQ, जो आपको PYQ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ डीप एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PYQ के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बता दिए गए वीडियो में, नहीं, उनका डीप एनालिसिस होगा कि क्यों ये आंसर होगा और क्या क्या क्वेश्चंस इस पे इस तरह के बन सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा सर, आपको स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा टॉप मेंटर्स के द्वारा। जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक को आप डिफिकल्ट फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आप अपने टॉप मेंटोर से आप कनेक्ट होके आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उनसे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। उसके बाद सेमिनार टाइम टू टाइम बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें आपको स्टडी कैपिटल के CEO और डिफरेंट टीम मेंबर्स भी अवेलेबल रहेंगे, जहां पे आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था किस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं आप CUET MBA प्रोग्राम के लिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। चलिए मिलेंगे हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।